तो हेलो बच्चों, कैसे सारे स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एल्गोरिदम इवैल्यूएशन की। मतलब भैया सिंपल सी बात यह है कि हमने अभी तक पढ़ी है सारी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो अब भैया हम ये डिसाइड करने वाले हैं कि कौन सी एल्गोरिदम कब सुटेबल होती है। ठीक है भैया, इसका मतलब इतनी सारी एल्गोरिदम में से कौन सी एल्गोरिदम मैं कब लगा रहा हूंगा, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है भैया, आपके सिलेबस के अंदर ये टॉपिक मेंशन है और कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ लेता है। आपकी गंदी किस्मत रही तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, अच्छी किस्मत में क्या होता है, जो बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन वो आते हैं। और गंदी किस्मत में क्या होता है भैया, गंदी किस्मत में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत बार नहीं पूछे गए। ठीक है, ये ऐसे अंडररेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भैया, चलो तो हमारा क्या फर्ज बनता है, हम आपको सब पढ़ाएंगे। ठीक है भैया, चलो भाई तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एल्गोरिदम इवैल्यूएशन होता क्या है। ठीक है भैया, अगर मोटा मोटी बात बोलूं तो भैया हम ये सिलेक्ट करने वाले हैं कि कौन सी एल्गोरिदम कब यूज करनी है, कौन सी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कब यूज करनी है, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है भैया, चलो भाई तो मैंने क्या बोला कि हमारे पास बहुत सारी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम थी, जिनमें से भैया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हुई, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हुई, राउंड रॉबिन हुई, कुछ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हुई। ठीक है भैया, तो हमारा मुद्दा क्या है, हमको ये चूज करना है कि हमारे लिए कौन सी वाली प्रोसेस बेस्ट होने वाली है। पर ये चीज डिपेंड किस पे करेगी, ये चीज डिपेंड करेगी क्राइटेरिया पे। भैया कौन सा क्राइटेरिया भैया, क्या हमको किस तरह का सिस्टम यूज करना है। मतलब भैया अगर हम लोग बैच सिस्टम यूज करने वाले हैं तो हमारे लिए कौन सी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सबसे बेस्ट रहेगी। अगर मैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करूंगा, अगर मैं इंटरैक्टिव सिस्टम यूज करूंगा, तो मेरी कौन सी वाली सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बेस्ट रहने वाली है, मुझे ये चीज पता लगानी है। ठीक है भैया, तो पहली बात तो मेरा पहला क्राइटेरिया मेरे सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है भैया, मेरा जैसा सिस्टम, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरा कंप्यूटर जिस तरीके से होगा उस तरीके मेरी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होगी। ठीक है भैया, ठीक है भैया। इसके अलावा दूसरा टाइप होगा कि मुझे ऑप्टिमाइज करना क्या है, एक्चुअली मुझे ऑप्टिमाइज करना क्या है। मतलब भैया जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मैं यूज कर रहा हूं उसके अपने अपने फायदे हैं। कोई टाइम ऑप्टिमाइज कर देगा, कोई सीपीयू यूटिलाइज कर देगा, कोई रिस्पांस टाइम कम कर देगा, किसी के अंदर सबको मौका सब बराबर तरीके से मिलने वाला, कोई फेयर रहता है। तो ये हमारे पास कुछ कुछ जो है वो है क्राइटेरिया। क्या है भैया, हो सकता है कोई सबको बराबर मौका दे, हो सकता है कोई रिस्पांस टाइम फास्ट कर दे, हो सकता है कोई वेटिंग टाइम कम कर दे, हो सकता है जो थ्रूपुट इंक्रीज कर दे। ठीक है भैया, तो ये हमारे क्या होने वाले हैं, फायदे होने वाले हैं अगर हम किसी अच्छी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को यूज करने वाले हैं। ठीक है भैया, तो डिपेंडिंग अपॉन दीज टू क्राइटेरिया हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी कौन सी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बेस्ट रहने वाली है। ठीक है भैया, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला कि अगर मुझे फास्ट रिस्पांस टाइम चाहिए है भैया, मैं चाहता हूं कि मेरा सीपीयू मुझे रिस्पॉन्ड बहुत तेजी से करे, तो मैं चाहूंगा भैया कि मैं राउंड रॉबिन एल्गोरिथम को यूज करूं। क्यों, क्योंकि राउंड रॉबिन एल्गोरिथम जो है वो एक टाइम स्लाइस के बाद बहुत तेजी से मेरे पास वापस आ जाता है। ठीक है भैया, चलो इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरा थ्रूपुट जो है वो इंपॉर्टेंटली रहे और वो सही रहे, मतलब थ्रूपुट मेरा सही रहे, तो मैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को यूज कर लूंगा। क्यों, क्योंकि भैया शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है वो छोटी प्रोसेस को पहले निपटा देता है, और पहले निपटा देता है तो उससे होगा क्या कि भैया बड़ी प्रोसेस होंगी वो बाद में आएंगी, और छोटी प्रोसेस के कारण जो है मेरा थ्रूपुट स्टार्टिंग में ही इंक्रीज रहेगा। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, तो हमको समझ में आया कि थ्रूपुट इंक्रीज रहने वाला है, इसलिए मैं इसको यूज कर लूंगा। ठीक है भैया, चलो तो ऐसे ही कुछ क्राइटेरिया रहने वाले हैं, तो हम यूज करेंगे अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस को। कब करना है, कैसे करना है, देखते हैं। पहले इसको नोट करो। ठीक है भैया, चलो भाई बहुत बढ़िया। सबसे पहले बात करते हैं पहले मेथड की। वो पहला मेथड कौन सा है जिसकी मदद से मैं ये डिसाइड करूंगा कि कौन सी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मुझे यूज करनी है। ठीक है भैया, पहला मेथड है डिटरमिनिस्टिक मॉडलिंग। डिटरमिनिस्टिक मॉडलिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप ये करते कैसे हैं पहले ये देख लो, क्योंकि उसके बेसिस पर मैं आपको ये बताऊंगा कि भैया इसके अंदर होता क्या है। ठीक है भैया, मैंने बोला डिटरमिनिस्टिक मॉडल के अंदर हम कैसे काम करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, किसकी भैया, अराइवल टाइम की और बर्स्ट टाइम की। इसका मतलब वो जो सिनेरियो जब मैं आपको क्वेश्चन देता था बिल्कुल वैसे ही कुछ चाहिए। मैंने बोला प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 ऐसे लिखा होगा, उसके बाद यहाँ का इसका अराइवल टाइम और यहाँ पर इसका बर्स्ट टाइम जो है वो इस तरीके से लिखा होना चाहिए। मुझे ऐसे बहुत सारे सिनेरियो पता होने चाहिए। ठीक है भैया, ऐसे ही मैंने बहुत सारे सिनेरियो लिख लिए। ठीक है भैया, उसके बाद हर सिनेरियो के ऊपर मैं कोई भी एक सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगाऊंगा और मैनुअली उसको इंप्लीमेंट करूंगा। ठीक है भैया, तो ऐसी ही जितनी भी मेरी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है
वो मैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो के ऊपर इंप्लीमेंट करूंगा। ठीक है भैया, या चाहे वो फर्स्ट कम फर्स्ट हो, राउंड रॉबिन हो, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, जितनी भी मेरी प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव जितनी भी एल्गोरिथम है वो सब मैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो के ऊपर लगा दूंगा। ठीक है भैया, उससे मैं कैलकुलेट करूंगा वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, रिस्पॉन्स टाइम और थ्रूपुट, और उसने कितना सीपीयू यूटिलाइज किया है ये चीज मैं करूंगा नोट डाउन। ठीक है भैया, मैंने नोट डाउन कर लिया। उसके बाद हर एक एल्गोरिथम के बेस पे जैसे ही मैं ये चीजें निकाल लूंगा तो मैं हर एक एल्गोरिथम के बेस पे इस चीज को करूंगा कंपेयर। क्या करूंगा भैया? कंपेयर, कि कौन सी एल्गोरिथम मुझे मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन देके, मैक्सिमम थ्रूपुट देके, कम से कम रिस्पॉन्स, ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स टाइम, ज्यादा से ज्यादा हमारा टर्न अराउंड टाइम और कम से कम वेटिंग टाइम जो है दे पा रही है। ठीक है भैया, क्या तुम्हें समझ में आई? और उसके बेसिस पे मैं अपने बेटर रिजल्ट के ऊपर चला जाऊंगा। ठीक है भैया, ये चीज बिल्कुल कैसी है? ये चीज बिल्कुल आपके एआई मॉडल को ट्रेन करने जैसी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक मॉडल बनाता हूं जो कि मछलियों को पहचानता है, तो मैंने क्या बोला, मैंने शुरुआत में अपने मॉडल को मछलियों की फोटोज दिखाई। ठीक है भैया, पहले मैंने बोला कि छोटी छोटी मछली होगी, उसका छोटा सा मुंह होगा, छोटी सी आंख होगी, पूंछ होगी जिससे वो फ्लैप करते हुए आगे बढ़ेगी, और कुछ फिन्स होंगी, पानी के अंदर सांस लेगी, ऐसा उसको मैंने बता दिया। ठीक है भैया, उसको 2-3 मछलियों की फोटो दिखाई। ठीक है भैया, उसके बाद मैंने बड़ी बड़ी मछलियों की फोटो दिखाई कि भैया बहुत बड़ी वेल होगी, बहुत बड़ी शार्क पे उस पे सींग लगे होंगे, हथौड़े जैसा मुंह होगा। फिर जेलीफिश की फोटो दिखाई, फिर सी हॉर्स की फोटो दिखाई, फिर स्टार फिश की फोटो दिखाई। ऐसे कर करके मैंने अपने उस मॉडल को ट्रेन किया। ठीक है भैया, अब जब भी आप उसके सामने कोई मछली दिखाओगे वो 2 मिनट में पहचान लेगा कि ये कौन सी मछली है। तो मैंने क्या किया, शुरुआत में उसको बहुत सारे सिनेरियोज में अलग अलग मछलियों से उसको ट्रेन किया। यहां पर भी हम क्या करते हैं, यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, हमारे एक मॉडल को अलग अलग तरह के सिनेरियोज के साथ ट्रेन करेंगे। ठीक है भैया, मैंने उसको कहीं ये दिखा दिया, हो सकता है किसी और दूसरे सिनेरियो के अंदर प्रोसेस कुछ हो, उसका अराइवल टाइम कुछ अलग हो, बर्स्ट टाइम कुछ अलग हो, ये सब मैं उसको सिखा दूंगा। और उसके बाद जब भी मैं उसको कोई एक नया सिनेरियो समझाऊंगा तो वो पुराने एग्जिस्टिंग डेटा के हिसाब से मुझे ये रिकमेंड कर देगा कि भैया आपने एक बार मुझे इस तरह का कुछ डेटा दिखाया था, तो इस पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से ये वाली पर्टिकुलर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है वो सूटेबल होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि यार P1 P2 P3 कुछ प्रोसेस है, उसका अराइवल टाइम रहा 1 2 3 4 5 6, बर्स्ट टाइम रहा 5 6 7 8 9 10, ऐसे कुछ करके बर्स्ट टाइम रहा। इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग वो मुझे ये प्रिडिक्ट करके बता देगा कि भैया ये पर्टिकुलर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बेस्ट रहने वाली है। ठीक है भैया, मैंने बोला यार ये पर्टिकुलर सिनेरियो है, इसके लिए राउंड रॉबिन बेस्ट एल्गोरिथम है, ये उसने अपने उस मॉडल के अकॉर्डिंग डिसाइड किया। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, क्या इसको नोट करोगे आप? इसको नोट करोगे क्या? बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इसके अंदर होता क्या है। हम कुछ पहले से फिक्स्ड इनपुट को लेते हुए कैलकुलेशन के बेस पे ये रिजल्ट को प्रेडिक्ट कर देते हैं। ठीक है भैया, क्या समझ में आई? ठीक है भैया, हमको एडवांस में ये चीज पता होती है कि अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम क्या होने वाला है। ठीक है भैया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वेटिंग टाइम से हम वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से निकालते हैं। हमारे पास कोई भी रेंडमनेस नहीं होती, प्री एग्जिस्टिंग डेटा होता है। क्या समझ में आई? अब इसकी खामियां क्या है? इसकी खामियां ये है कि भैया देखो रियल टाइम पे क्या होता है, रियल टाइम पे हमारे पास पहले से सिनेरियो जो होते हैं उनका कोई फायदा नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार चालू करेंगे तो कल जो हमने किया था जरूरी नहीं है आज भी हम वही करें। ठीक है भैया, कल हो सकता है रात भर हमने चैटिंग की, आज हो सकता है हम रात भर पढ़ रहे होंगे। ठीक है भैया, हो सकता है कल को मेरा एग्जाम है तो मैं एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूं, कल को हो सकता है मैं रात भर मूवी देख रहा हूं। तो भैया प्रोसेस जो है वो हर दिन जैसे जैसे अलग आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि प्री एग्जिस्टिंग डेटा के कारण ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है भैया, ठीक है, हो सकता है कल आपकी गर्लफ्रेंड का मैसेज 10 बजे आया हो, परसों 11 बजे आ गया हो, नरसों 12 बजे आ गया हो, तो नोटिफिकेशन के इंटरप्ट जो है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है भैया, हो सकता है रात को आपकी बैटरी खत्म, तो जो बैटरी खत्म होने का इंटरप्ट आता है वो कभी अलग टाइम पे आ रहा है। ठीक है भैया, हो सकता है किसी दिन आपकी बैटरी फुल चार्ज है। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि हम लोग कभी भी प्री एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर रिलाय हमेशा के लिए नहीं कर सकते थे। ठीक है भैया, क्यों? क्योंकि हर बार अगली बार कुछ ना कुछ नया होने वाला होता है। ठीक है भैया, इसको नोट किया गया। पर कहने का मतलब यह है कि ये एक तरीका रहा है कि डिटरमिनिस्टिक तरीके से हम चीजों को रिजॉल्व करते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिसाइड करते हैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट प्रोसेस है भैया जिसका नाम है क्यूइंग मॉडल। क्यूइंग मॉडल से आप नाम से समझ सकते हो, यहां हम कोई लाइन बनवाएंगे। क्यू का मतलब होता है लाइन बनाना। ठीक है भैया, अब एक काम करते हैं, इसका पहला अप्रोच देख लेते हैं, फिर उस अप्रोच के बेस पे हम डिसाइड करेंगे हमने क्या किया। ठीक है भैया, सबसे पहले मैं बोलता हूं कि भैया एक काम करो, एक मॉडल डिजाइन करो, उस मॉडल के अंदर सीपीयू को मानो सर्वर, प्रोसेसर्स को
मानो कस्टमर और रेडी क्यू को मानो वेटिंग लाइन। कहने का मतलब ये है, वो आपसे बोल रहा है कि काम करो, एक दुकान रखो, ठीक है। ये दुकान मान लो कोई भी एक शॉप है, ठीक है, ये कोई भी एक शॉप है, उसका एक काउंटर मान लो, उस काउंटर के पीछे एक बनिया आदमी खड़ा होगा या फिर एक दुकानदार खड़ा होगा, ठीक है भैया, मैंने मान लिया। इसको मानो क्या, इसको मानो सीपीयू, और ये है भैया आपका क्या, ये है आपका दुकानदार, ठीक है भैया। इस दुकानदार को हमने बोल दिया सर्वर। सर्वर कौन होता है, जो सर्व करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप भंडारे में बैठे हो और भंडारे में आपके पास जो डोलची लेके आता है जिसके अंदर कड़ी होती है, चावल होते हैं, वो आदमी जो आपको सर्व कर रहा होता है वो कहलाता है सर्वर, ठीक है भैया। चलो उसके बाद क्या होता है भैया, हम यहां पर क्या मानेंगे, यहां पर मानेंगे जो हमारी प्रोसेसेस हैं उनको मानेंगे कस्टमर, ठीक है भैया। जो कस्टमर हैं वो कस्टमर हमारी एक लाइन में खड़े हुए हैं, उस लाइन को हम बोलते हैं, उस लाइन को बोलते हैं रेडी क्यू, ठीक है भैया। क्या है ये, रेडी क्यू, ठीक है भैया। तो ये क्या है, मेरे कस्टमर, इन कस्टमर्स को मैं प्रोसेस बोल देता हूं। ये है मेरा सीपीयू जो कि है सर्वर। इस तरह का आर्किटेक्चर सिस्टम मैंने कुछ बना दिया, ठीक है भैया। चलो उसके बाद मैं बोलता हूं अराइवल रेट और सर्विस रेट को डिसाइड करो। अराइवल रेट को मैं लैम्डा से रिप्रेजेंट करता हूं, सर्विस रेट को मैं म्यू से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है भैया। ये मैं कर क्या रहा हूं, मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो अराइवल रेट क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोसेस अराइविंग इन अ पर टाइम, पर यूनिट टाइम, ठीक है भैया। मैंने बोला पर यूनिट टाइम मेरा 1 सेकंड है, तो मैं बोलता हूं कि बताओ 1 सेकंड के अंदर कितनी रिक्वेस्ट जो है मेरी रेडी क्यू के अंदर आ गई है, कितनी रिक्वेस्ट 1 सेकंड के अंदर मेरे रेडी क्यू के अंदर आ जाती हैं। इसको बोला जाता है अराइवल रेट, ठीक है भैया। इसके बाद बात करते हैं सर्विस रेट की। सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है भैया, हमारा सीपीयू। तो भैया एक बात बताओ, 1 सेकंड के अंदर कितनी रिक्वेस्ट को सीपीयू सर्व कर जा रहा है, कितनी रिक्वेस्ट को 1 सेकंड में सीपीयू सर्व कर जा रहा है, ये मेरी है सर्विस रेट। क्या है, समझ में आई, ठीक है भैया। तो इन दो फैक्टर के बेस पे मैं अपने क्यूइंग फॉर्मूला, एक मेरा फॉर्मूला है क्यूइंग फॉर्मूला, उस क्यूइंग फॉर्मूला के बेस पे हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज क्यूइंग लेंथ और सीपीयू यूटिलाइजेशन, ठीक है भैया। हम लोग ये चीजें डिटरमाइन करने के बाद मैथमेटिकली फॉर्मूला के बेस पे कुछ डिसाइड करते हैं, कुछ चीज डिसाइड करते हैं। वो डिसीजन कहलाता है कि भैया हमको कौन सी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करनी है। दोबारा सुनो मेरी बात, दोबारा सुनो। मैंने बोला कि भैया हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक अराइवल रेट और एक सर्विस रेट, ठीक है भैया। इसके बेस पे मैं कैलकुलेशन करके ये डिसाइड कर लेता हूं कि कौन सी वाली सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मुझे यूज करनी है। पहले इसको नोट करो, फिर मैं आगे बताऊं। पहले इसको नोट करो, ठीक है भैया। किया नोट, बहुत बढ़िया। चलो भाई, मैंने बोलना क्या है, मैंने बोलना ये है कि भैया मेरा जो क्यूइंग फॉर्मूला है वो क्यूइंग फॉर्मूला कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। ये वो क्यूइंग फॉर्मूला कुछ इस तरीके का दिखता है। ये जो फॉर्मूला है ये कहीं ना कहीं लिटिल थ्योरम से डिराइव्ड है। ये थ्योरम जो है, ये जो फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं लिटिल थ्योरम से डिराइव है। अब लिटिल थ्योरम मैं आपको बताऊंगा तब अगर मुझे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलेगा, मतलब जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, अगर वहां पर मुझे इसका क्वेश्चन मिल जाता है तो लिटिल थ्योरम मैं आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में भरपार क्या होता है भैया, भरमार लगी हुई है, ठीक है भैया। भरमार है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के सिलेबस के अंदर न्यूमेरिकल देने के लिए, चाहे वो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हो, चाहे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हो, उसके बाद चाहे डेडलॉक सीमाफोर के प्रॉब्लम्स हो, वहां पर हमारे पास बहुत कुछ चीजें हैं न्यूमेरिकल देने की। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर नहीं आया होगा तो बताने का कोई फायदा नहीं है। यहां पर बस समझना मेरी बात कि लैम्डा और म्यू के बेसिस पे हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज नंबर ऑफ प्रोसेस इन द सिस्टम। मतलब भैया अंत में हम लोग ये बोलते हैं कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन कितना है। सीपीयू का यूटिलाइजेशन का मतलब यह है कि हमारे पास पर यूनिट टाइम के अंदर सीपीयू से कितनी प्रोसेसेस डील कर रही हैं, ये मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है भैया। अगर मैं बोलता हूं कि मेरी सीपीयू यूटिलाइजेशन 100% है, इसका मतलब अगर 10 प्रोसेस आई तो 10 की 10 प्रोसेस मेरी सीपीयू के साथ डील कर चुकी होंगी, ठीक है भैया। अगर मेरे पास इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन मेरा अगर 50% है तो इसका मतलब 10 में से 5 प्रोसेस मेरी सीपीयू के लिए 1 सेकंड के अंदर सर्व हो जाती है, ठीक है भैया। क्या समझ में आई? तो ये कैसे निकालता हूं मैं, सिंपल सी बात है कि एल का फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस लैम्डा, ठीक है भैया। बस इस प्रोसेस को कर देना है। लिटिल थ्योरम से ये चीज डिराइव हो जाती है। कैसे होती है, अगर मेरे को पता चलता है कि आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है लिटिल थ्योरम के ऊपर तो मैं बड़ी डिटेल में इस चीज को बताऊंगा, ठीक है भैया। ठीक है भैया। तो अगर मेरी रेट अराइवल रेट 4 प्रोसेस पर सेकंड है और सर्विस रेट मेरी 5 प्रोसेस पर सेकंड है, तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि 4 प्रोसेस जो है वो हर 1 सेकंड आ रही हैं, तो उनमें से 5 प्रोसेस जो है वो हर 1 सेकंड एग्जीक्यूट हो रही हैं। क्या तुम्हें समझ में आई? ठीक है भैया। तो ये इस चीज से मैं डिसाइड कर देता हूं कि मेरा सीपीयू कितना यूटिलाइज हो रहा है या हो चुका है, ठीक है भैया। चलो, तो ये चीज समझ में आ गई। तो मैं इस मेथड से सीपीयू यूटिलाइजेशन निकाल लेता हूं। जिस प्रोसेस का सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा अच्छा होता है उस प्रोसेस को मैं अपनी पर्टिकुलर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के लिए यूज कर लेता हूं। क्या तुम्हें समझ में आई?
अब देखते हैं, काम करते हैं, पहले तो हमने ये सब देख लिया, अब मैं काम करता हूं, एक्चुअली मैं उसकी डेफिनेशन जो है वहां पर आ जाता हूं। क्यूइंग मॉडल, सिंपल सी बात यह है कि हम लोग मैथमेटिकली सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को स्टडी करते हैं, मैथमेटिकली करते हैं, ठीक है भैया। हर प्रोसेस को मैं मान लेता हूं क्या, हर प्रोसेस को मैं मान लेता हूं कस्टमर, और सीपीयू को मान लेता हूं सर्विस काउंटर। क्या तेरे समझ में आई? ठीक भैया, इसका मतलब ये है कि भैया ये चीज पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि भैया मैं सीपीयू शेड्यूलिंग क्या निकालूंगा, सीपीयू शेड्यूलिंग का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से निकालूंगा एल की वैल्यू, और उस एल की वैल्यू से डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सी तरह की सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करनी है। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, ये चीज हम क्यों यूज करते हैं, ये चीज हम इसलिए यूज करते हैं कि हम लोग रन टाइम पे फॉर्मूले से चीजें कैलकुलेट करेंगे, बजाय इसके कि मैं किसी डिटरमिनिस्टिक पहले से डिटरमाइंड मॉडल्स के थ्रू ये चीज करूं। ठीक है भैया, क्योंकि आपको भी मालूम है सिनेरियोज हर बार एकदम नए के नए आएंगे, तो उस नए के नए सिनेरियो के बेस पे मैं मैथमेटिकली चीजों को डिराइव कर दूंगा। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? तो यहां पर ये लिखा हुआ है कि हर एक प्रोसेस को ऐसा ट्रीट करो जैसे दुकान के बाहर लोगों की लाइन लगी हुई। ठीक है, ठीक है भैया, सीपीयू को मानो दुकानदार और लाइन में लगे खड़े हुए लोगों को मानो प्रोसेस, उस लाइन को मान लो क्या, रेडी क्यू। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, अब ये चीजें लेमन भाषा में लिखी हुई है, मुद्दा तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है भैया, नोट किया गया? ठीक है भैया, हम इसको क्यों यूज करते हैं ये भी समझ लो, क्योंकि मैंने बोला था भैया रियल वर्ल्ड के अंदर चीजें बहुत रैंडम तरीके से आती हैं, कोई भी फिक्स चीज नहीं होती। ठीक है भैया, कभी आप कुछ कर रहे होते हो, कभी आप कुछ कर रहे होते हो, हर दिन आपके कंप्यूटर को चलाने का तरीका पिछले वाले दिन से अलग होता है। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है। तो भैया हमको शेड्यूलिंग एल्गोरिथम प्रेडिक्ट करने के लिए इन रैंडम डेटा का ही यूज करना पड़ेगा और उसको ही अंडर लोड के अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है। इसके बेसिस पे अगर हम एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज क्यूइंग लेंथ और सीपीयू के अनप्रेडिक्टेबल अराइवल्स को अगर हैंडल कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा बिल्कुल अच्छे से हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कैसी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमको यूज करनी है। ठीक है भैया, नोट किया गया? नोट किया गया? अब मुद्दा हमारा नोट करवाना नहीं है यार, मुद्दा ये है कि आपको कहानी सिखा देना, आपको कहानी सिखा देना। हमने आपको कहानी सिखा दी कि डिटरमिनिस्टिक के अंदर हमको क्या करना होता है, पहले से डिटरमाइन कुछ डेटा के बेसिस पे हमको एक मॉडल ट्रेन करना है, उस मॉडल के बेस पे ये बता देगा कि भैया ये वाली सिनेरियो है, इस सिनेरियो के बेस पे ये वाली एल्गोरिथम बेस्ट होने वाली है। ठीक है भैया, क्यूइंग के अंदर क्या हुआ, क्यूइंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सिनेरियो की कैलकुलेशन करते हैं, उस कैलकुलेशन के बेस पे एक एल्गोरिथम बता देते हैं। ये कैलकुलेशन राउंड रॉबिन की है, ये कैलकुलेशन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एफसीएफएस की है। हम देख लेंगे कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा सीपीयू यूटिलाइजेशन कर पा रहा है। ठीक है भैया, जो अच्छा कर पा रहा होगा वो हमारी एल्गोरिथम हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़े। ठीक है भैया, अब बात करते हैं सिमुलेशन की। सिमुलेशन क्या होता है भैया? सिमुलेशन का मतलब यह है कि हम एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और उस आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग डमी सीपीयू, डमी ऑपरेटिंग सिस्टम और डमी प्रोसेसेस लेके आते हैं और उसके ऊपर करवा के एक बार देखते हैं, अगर वो काम कर जाता है तो वो वाली एल्गोरिथम हम पर्टिकुलरली यूज कर लेंगे। कहने का मतलब यह है कि जैसे नासा और ये सारे जितने इसरो वाले क्या करते हैं, हमारे स्पेस प्रोजेक्ट करते हैं, तो इसके ऊपर क्या होता है, ये लोग स्पेस का एनवायरनमेंट धरती पर क्रिएट करके चीजें पहले टेस्ट करते हैं कि भैया दबाव कैसा सही चल रहा है, जीरो ग्रेविटी पे कैसे चीजें काम कर रही हैं। ये सब चीजें हम लोग वहां की जगह एक बार यहां टेस्ट करते हैं ताकि हम रियल लाइफ के अंदर ये चीजें एक्सपीरियंस कर पाएं कि चीजें कैसे होने वाली हैं। ठीक है भैया, अगर एक बार को वो यहां पर अंडर प्रेशर चीजें हैंडल हो जाती हैं तो इसका मतलब हम मानते हैं कि मोर और लेस ऊपर भी चीजें हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर चीजों का होने का मतलब है जान का खतरा। ठीक है भैया, तो वो जान का खतरा एक बार अगर हम यहां पर टेस्ट कर लेते हैं तो हम एक बार कंफर्टेबल हो जाएंगे, हाँ भैया वहां जाएगा तो चीजें अच्छी होंगी। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही सिमिलरली हम लोग एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, चीजों को मिमिक करते हैं कि कैसे हमारी प्रोसेस आएगी और कैसे सीपीयू उसको हैंडल करेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास कोई भी रियल हार्डवेयर की नीड नहीं होती है। ठीक है भैया, क्यों? क्योंकि हम सारी चीजें डमी कर रहे होते हैं। ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो जब भी हम ये सिम्युलेट कर लेते हैं, ठीक है भैया, उसके बाद हम अप्लाई करते हैं हमारी कोई भी एल्गोरिदम को और फिर ऑब्जर्व करते हैं कि कैसी चीजें परफॉर्म हो रही हैं। उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी एल्गोरिदम को यूज करना है। ठीक है भैया, हम इस चीज को क्यों यूज करते हैं? ताकि हम ये चेक कर पाए कि कौन सी एल्गोरिदम किस सिनेरियो के लिए बेस्ट रहने वाली है। ठीक है भैया, ठीक है भैया। और उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम लोग उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम का बिहेवियर डिफरेंट वर्कलोड्स के हिसाब से मैनेज कर लेते हैं या फिर उसके बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, तो इससे ये भी चीज हमको पता चल जाती है कि मल्टीपल एल्गोरिदम प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक कंडीशंस के अंदर कैसे काम करते हैं। मैंने बोला ना कि अगर स्पेस के सिनेरियो को मैं यहां क्रिएट कर देता हूं तो मोर और लेस मैं यही तो देख रहा हूं कि चीजें अगर जीरो ग्रेविटी में होंगी, अंडर प्रेशर होंगी, अंडर हीट होंगी तो कैसे काम करेंगी।
ठीक है भैया, अगर मान के चलो मैं अगर यहां पर एक स्पेस क्राफ्ट बना रहा हूं और मैं उसकी बाहर की लेयर बना रहा हूं, बाहर की लेयर बना रहा हूं, और अगर बाहर की लेयर मैंने ऐसी बिल्कुल नहीं बनाई जो सूरज की रोशनी को वहां पर जो अंडर इतना सारा प्रेशर है, कोई हवा नहीं है, इस समय अगर आपकी वहां पर चीजें एग्जिस्ट करवानी है, मतलब वहां पर चीजें अच्छे काम करें, वो अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है तो आपको उसको पहले यहां पर उसी कंडीशन के अंदर टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है भैया, ठीक है भैया, नोट किया गया, इसको नोट कर ले, इसको नोट कर ले। ठीक है भैया, नोट कर लें, यहां पर स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करता हूं कि आपको नोट ही करना है, आप यहां पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और वो स्क्रीनशॉट आप एग्जाम के टाइम एक समय पहले अगर आप रीड कर लोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं ऐसा ही पढ़ाता हूं कि आपको यहीं पर चीजें दिख रही हैं, और मैं ऐसा तो लाऊंगा नहीं कि मेरे दिमाग में कहानी है और यहां कुछ और लिखा हुआ है। जो यहां लिखा हुआ है वही मैंने बताया, वही मेरे दिमाग में है। ठीक है भैया, क्या नहीं समझ में? वरना देखो ये नॉलेज नहीं होती, मेरे को नॉलेज होगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है भैया, जो आपको दिख रहा है वही आपके दिमाग में होना चाहिए, वही आपकी कॉपी में होना चाहिए, वही आप एग्जाम में लिख के आओगे। ठीक है भैया, चलो भाई बात करते हैं आखिरी वाले प्रोसेस की, जिसका नाम है इंप्लीमेंटेशन। यहां पर बिल्कुल सूखा और बिल्कुल रॉ काम करते हैं हम लोग। सिंपल सी बात यह है कि हम एक ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ओरिजिनल प्रोसेस लिस्ट और एक ओरिजिनल सीपीयू की बात करेंगे, और उसके सामने हम बिना किसी आर्टिफिशियल, बिना किसी कैलकुलेशन और बिना किसी डिटर्मिनिस्टिक डेटा के बिल्कुल कोरा कोरा काम करते हैं कि लाओ भैया ऑपरेटिंग सिस्टम लाओ, लाओ भैया सीपीयू लाओ, ये सारी प्रोसेस है, करके दिखाओ। ठीक है भैया, सिंपल सिंपल हम एकदम रियल चीजें खेलते हैं, इसको बोला जाता है इंप्लीमेंटेशन। ठीक है भैया, तो यहां पर हम लोग बिल्कुल ये चीज करते हैं कि एक्चुअल बिल्डिंग लेके आओ, एक्चुअल प्रोसेस लेके आओ, सारी की सारी रियल सिस्टम के बेसिस पे हम लोग बोलेंगे भैया एल्गोरिथम टेस्ट करो। ठीक है भैया, इससे होगा क्या भैया? इससे होगा ये सिंपल सी बात ये है कि हम लोग चाहते हैं कि रियल वर्ल्ड में चीजें टेस्ट हो तो रियल चीजें लेके आओ। क्या चीज समझ में आई? हम रियल वर्ल्ड में अगर चीजें चेक करवाना चाहते हैं तो रियल चीजें लेके आते हैं। सिंपल वर्ड में बोला जाए तो इंप्लीमेंटेशन का मतलब यह है कि हम रियल कोडिंग करेंगे कि कैसे एल्गोरिथम काम करने वाली है, और सारे रियल हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को लेकर के आ जाएंगे। ठीक है भैया, चाहो तो इसी के अंदर हम रियल टाइम के अंदर चीजों को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा प्रोसेस को ऐड कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड को टेस्ट कर सकते हैं कि अगर मैंने इस तरह का कोड लिखा है तो वो कैसे काम करेगा, उस तरह का लिखा मतलब ए तरह से अगर मैंने कोड लिखा है तो वो कैसे काम करेगा, बी तरह से अगर कोड लिखा है तो कैसे काम करेगा। ठीक है भैया, यहां पर एकदम रियल कोरा कोरा चालू होता है, और यहां पर यह है कि एक रिस्क रहता है, चीजें थोड़ी सी खराब हो सकती हैं। अगर मान के चलो मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा या फिर मैंने एक सीपीयू यूज किया जो कि थोड़ा सा अटक गया या थोड़ा सा काम करना बंद कर गया, तो वहां पर चीजें थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, लेकिन हमको एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि हमारी कैपेबिलिटीज कितनी है। सिंपल सी बात समझना, जैसे आप लोगों ने डिस्कवरी पे कभी बार ये देखा होगा, डिस्कवरी पे कभी ये बार देखा होगा कि यार कार्स की टेस्टिंग करके दिखा रहे होते हैं कि टाटा मोटर्स है, ठीक है भैया, और भी अच्छी अच्छी कार्स इतनी आती है, वो लोग अपनी कार की टेस्टिंग करती है। तो भैया उन्होंने अगर अपनी रियल एक कार बनाई है, अगर 2-4 बार उसको भेड़ के नहीं देखेंगे तो उनको ये कैसे पता चलेगा कि ये चीज अंडर कंडीशन, अंडर एक्सीडेंट कंडीशन कैसे काम करेगी। ठीक है भैया, तो ये टेस्टिंग करवानी चाहिए ना। अब इसके लिए हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाए, उसके अंदर हम लोग कुछ रैंडम घोड़ा मतलब जो कार खिलौने वाली कार आती है उसके अंदर टेस्ट कर रहे हैं, तो फिर तो मतलब ही नहीं है ना। हम तो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बना क्यों रहे हैं जब चीजें रियल लाइफ में ही यूज होनी है, तो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाने का क्या मुद्दा है। ठीक है भैया, चलो, तो वो तो स्पेस था ना यार, वहां तो हम जा ही नहीं सकते, वहां जाने के लिए ही तो हम चीजें बना रहे हैं, वहां हम जा पाए इसलिए तो हम ये सब बना रहे हैं। तो वहां जाएंगे, वहां जान का खतरा है भैया, वहां जान का खतरा है, तो यहां पर हम थोड़ी चीजें बना लेते हैं, उसको टेस्ट कर लेते हैं, फिर वहां जाएंगे। ठीक है भैया, ऐसे अगर मान लो मैं अगर रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन की बात करूं तो कार का अगर मुझे एक्सीडेंट करवा के दिखाना है तो हम जिंदा आदमी तो नहीं बिठाएंगे उसके अंदर, एक डमी बिठाएंगे, उस डमी से एक बार एक्सीडेंट करा के देख लेंगे, हमको पता चल जाएगा कि डमी आदमी की ज्यादा से ज्यादा गर्दन टूटेगी। ठीक है भैया, मैं कहने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है भैया, इसीलिए यहां पर हम इंप्लीमेंटेशन की भी बात कर लेते हैं कि भैया एक काम करते हैं, एक असली कार लाते हैं। अगर मुझे कार टेस्ट करनी होगी, तो मैं असली कार लेके आऊंगा। ठीक है भैया, अगर मुझे आदमी चेक करना होगा तो असली आदमी लेके आ जाऊंगा। हालांकि ये चीज नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब ये इंप्लीमेंटेशन का मतलब तो समझ ही गए हो। ठीक है भैया, कि हम बिल्कुल कोरी कोरी नई बिल्कुल ओरिजिनल चीजें लेके आएंगे। नोट किया गया? नोट किया गया? कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, सिंपल सी बात यह है कि मैं आपको यहां पर बस कंक्लूड कर दूं, नोट कर लिया हो तो मैं यहां पर आके सब कुछ कंक्लूड कर लेता हूं। मैंने बोला भाई ये सबसे पहला तरीका मेरा एल्गोरिथम को ये एवेल्युएट करने का कि कौन सी मुझे यूज करनी है कि नहीं करनी है। पहला तरीका क्या है? पहली बात तो सिनेरियो समझ लो, 2 सिनेरियो होते हैं। पहला सिनेरियो मैं चाहता हूं कि मेरा कौन से टाइप का सिस्टम है। दूसरा सिनेरियो भैया मैं चाहता हूं कि मैं ऑप्टिमाइज करना क्या चाहता हूं, टाइम करना चाहता हूं, थ्रूपुट करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं। ठीक है भैया, उसके बेसिस पे मैंने 4 चीजें बोली। मैंने बोला भैया पहला डिटर्मिनिस्टिक के अंदर हम कुछ
पहले से लिखे हुए डेटा, पहले से लिखे हुए चीजों को उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं कि मेरा वाला सिनेरियो और पहले के सिनेरियो के बीच में क्या सिमिलरिटी है। उसके बेसिस पे मैं उसके बेसिस पे मैंने बोल दिया कि यार राउंड रॉबिन बेस्ट एल्गोरिथम है। ठीक है भैया। दूसरा तरीका क्या है, मेरे पास एक नई प्रोसेस आई, इसके ऊपर मैंने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी और उस कैलकुलेशन के बेस पे मैंने डिसाइड किया कि सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एफसीएफएस जो है वो इसके लिए बेस्ट सीपीयू यूटिलाइजेशन करके दे रही है। तो मैंने बोला कि काम करो, रियल लाइफ में भी यही लगा दो। ठीक है भैया, एक और तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं, अच्छा ये जो मैंने बताया इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यूइंग मेथड। ठीक है भैया, इसके अंदर कुछ फॉर्मूले लगते हैं, उस फॉर्मूले के बेस पे मैंने सीपीयू यूटिलाइजेशन कैलकुलेट करता हूं। ठीक है भैया। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका क्या आया, तीसरा तरीका सिमुलेशन। मैंने बोला एक काम करो यार, मुझे ये सिनेरियो है, इस सिनेरियो के ऊपर एक काम करो, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाओ, एक प्रोसेस लिस्ट लाओ, एक ऑपरेटिंग सिस्टम लाओ, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में ये पर्टिकुलरली ये वाली शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगाओ, ये लेके आओ सीपीयू, यहां पर एक बार करके दिखाओ, जो भी होना चाहेगा यहां पर जो काम करेगा उसको मैं यूज कर लूंगा। ठीक है भैया, मैंने सीपीयू एफसीएफएस लगाई, मैंने राउंड रॉबिन लगाई, मैंने अलग अलग तरह लगाई, मुझे पता चला राउंड रॉबिन जो है वो इस पर्टिकुलर सिमुलेशन के अंदर बेस्ट काम करती है। तो मैं काम करो सेम चीजें रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर दो। बहुत बढ़िया तरीका है। ठीक है भैया, इससे क्या होगा, इससे हमारी कैपेसिटी पता चलेगी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में। ठीक है भैया। इससे अच्छा एक और तरीका आया भैया, मैंने बोला काम करो डायरेक्ट लाओ चीजें और सूखा सूखा इंप्लीमेंट करो। मैंने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम लाओ नया नया, ठीक है भैया, एकदम फ्रेश और एकदम ओरिजिनल, सीपीयू लेके आओ एकदम फ्रेश एकदम ओरिजिनल, प्रोसेस लाओ, असली की प्रोसेस लाओ और करवा के दिखाओ। ठीक है भैया, जो यहां पर काम करेगा वो दुनिया में काम करेगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है भैया, चलो ये असली है ना, असली ही तो करवाना है, असली में जो काम करेगा वो भी असली में काम कर जाएगा। ठीक है भैया। तो भैया यहां पर हमने सारी एवेल्यूएशन कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब तो हमारा काम बचेगा, इसके बाद हम सिस्टम कॉल्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद थ्रेड्स वगैरह देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सीताराम।